So in this lesson we will discuss about Lorentz matrices and Lorentz transformations. ठीक है, Lorentz matrices कौन से होते हैं, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और Lorentz transformations क्या हैं और उनके कुछ रिजल्ट्स, ये सारा कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे. So we will start from the equation of light cone which we have discussed in the last lesson. ठीक है, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि लाइट कोन की इक्वेशन क्या होती है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड स्पेशल रिलेटिविटी का पोस्टुलेट हमने पढ़ा था कि जो लाइट है उसकी स्पीड सारे इनिशियल फ्रेम्स में सेम है. ठीक है, तो लाइट कौन स्ट्रक्चर जो है उसकी इक्वेशन भी सेम है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड डी एस स्क्वायर टिल्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे और इसी को यूज करेंगे टू डिराइव अ कंडीशन फॉर लॉरेंट्स मैट्रिसेस, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. So let's start. The invariance of the equation of the light cone can be expressed as ds square is equal to 0 and this is equals to ds square tilde. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर रहे हैं, टिल्डा आ रहा है, इट मीन्स कि देयर आर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. ठीक है, दो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं. अब आप स्पेशल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि टाइम भी साथ ले रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं. एक सिंपल है जो रेस्ट में है और एक मूव कर रहा है वेलोसिटी v से. ठीक है, लास्ट में भी हमने पढ़ा था. सो ये आपके पास डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड डी एस स्क्वायर टिल्डा इज इक्वल टू 0, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में लाइट कोन की इक्वेशन है. ठीक है, लाइट कोन जो है दोनों इनर्शियल फ्रेम्स में उसकी इक्वेशन सेम है. दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं आपके पास, एक रेस्ट में है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दोनों इनर्शियल फ्रेम्स में जो लाइट है उसकी इक्वेशन लाइट कोन की वो सेम रहेगी, दैट इज डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड इन टिल्डा सिस्टम डी एस स्क्वायर टिल्डा इज इक्वल टू 0. अब डी एस स्क्वायर का एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हैं, that is for generalized curvilinear coordinates, that is gij dxi dxj. ठीक है, और ये जो मीट्रिक है ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि हम मिन्कॉस्की मीट्रिक यूज करेंगे इन स्पेशल रिलेटिविटी, क्योंकि हम स्पेशल रिलेटिविटी में फ्लैट स्पेसेस को डिस्कस कर रहे हैं. हम कर्वेचर की बात नहीं कर रहे, हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे. हमारे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो या रेस्ट में हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्लैट स्पेसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मिन्कॉस की स्पेस टाइम यूज करेंगे, मिन्कॉस की मीट्रिक यूज करेंगे. So this ds square is gij dxi dxj and this is equal to 0 and similarly ds square tilde जो है वो भी gij dxi tilde dxj tilde. ये जो अब मीट्रिक है मिन्कॉस की मीट्रिक, ये थ्रू आउट सेम है सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में. ठीक है, तो इसलिए ये भी सेम रहेगी. सो ये आपके पास वो उस मैट्रिक के कंपोनेंट्स हैं, ये भी आपने लास्ट लेसन में पढ़े कि G001 है एंड 1 -1 -1 -1, ये हम सिग्नेचर यूज कर रहे हैं. G001 है और G11 G22 G33 ये सारे -1 है. ठीक है, एंड डायगोनल मैट्रिक है, तो अदर देन डायगोनल सारे एलिमेंट्स 0 हैं. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, हमने डिराइव करना है कंडीशन को, हमने एक कंडीशन डिराइव करनी है फॉर लॉरेंट्स मैट्रिसेस and we will use the invariance of the equation of the light cone, that is ds square is equal to ds square tilde. ठीक है, और ds square के एक्सप्रेशन में ये टर्म आ रही है gij dxi dxj where this gij is the Minkowski matrix. So dxi टिल्डा जो है ये आप अगर आप सिंपल dxi को देखें तो एक कोवेरिएंट फैक्टर है. ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख सकते हैं, दस dxi टिल्डा इज इक्वल टू aij xj. और ये जो एज की फॉर्म में आप टर्म लिखे या पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्चुअली ये वही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है जो आप टेंसर के लिए लिखते हैं. ठीक है, तो इसको हमने जरा शॉर्ट फॉर्म में ए की फॉर्म में लिख लिया, दैट इज एक्चुअली पार्शियल xi टिल्डा ओवर पार्शियल xj. ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है dxi टिल्डा के लिए, ये हम यहाँ यूज करेंगे. ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस स्क्वायर टिल्डा, वो कंसीडर करें gij dxi dxj इज इक्वल टू gij. अब जहाँ dxi टिल्डा और dxj टिल्डा था वहां हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज कर लिया. ठीक है, और ये वाली टर्म्स जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस बनेंगी ये इधर ही रहेंगी. ये जो आपके पास dxr dxs है ये इस साइड पे ले जाएं. ठीक है, तो अब dxi और dxr दिस विल बी 1 व्हेन i इज इक्वल टू r. ठीक है, और अदर देन दैट अगर i और r इक्वल नहीं है तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y नहीं एग्जिस्ट करता. और इसी तरह अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएं तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं आएगा अगर आप पोलर में बात करते हैं, स्फेरिकल पोलर में. इसी तरह
तो कोऑर्डिनेट्स जब इक्वल होंगे तभी ये आपके पास टर्म 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। तो ये डेल्टास की फॉर्म में, क्रोनिकल डेल्टास की फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। dxi ओवर dxr आपके पास डेल्टा आई आर आ जाएगा, एंड dxj ओवर dxs आपके पास डेल्टा js आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू जी आई जे ए आई आर ए जे एस। ठीक है, तो यहाँ आपके पास अब क्या रह जाएगा, ये जो डेल्टास हैं इनको सिंप्लीफाई करें, डेल्टा आई आर क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू आई बन जाएगा। ठीक है, तो आई की जगह आर आ जाएगा, एंड एस की जगह जे की जगह आपके पास एस आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दैट जी आर एस इज इक्वल टू जी आई जे ए आई आर ए जे एस। इसी, ये जो इक्वेशन आई है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो आपके पास है ये मीट्रिक है जी। ठीक है, इसको हमने कैपिटल जी से लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ये भी एक्चुअली मीट्रिक टेंसर ही है। ठीक है, उसको भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में जी लिख दिया। ये जो ए आई आर और ए जे एस है इनको आप लिखें ए ट्रांसपोज एंड ए। ये कंडीशन बेसिकली यहाँ से हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, दैट A transpose into G matrix into A matrix, this will be equal to G matrix। ठीक है, अब G जो है वो तो हमारा फिक्स है, दैट इज द मिनकॉस की स्पेस टाइम। ठीक है, मीट्रिक वही वाला मैट्रिक्स आना है। ये जो A है ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो लॉरेंट्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और ये A ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारे पास लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। सो यहाँ से आप ये वाली जो इक्वेशन आई है, यहाँ आई और जे को वेरिएशन, आई और जे तो डमी है वो इस साइड पे वेरी करेंगे, आर और एस को जब आप वेरी करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, इनको आप चेक कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वन आपको बता देती हूँ। आपके पास, आप जब आर और एस को जीरो रखेंगे तो जी जीरो जीरो वन है, वो वेरिएशन देखिए आपके पास ये टर्म्स आएंगी, ए जीरो जीरो स्क्र माइनस ए वन जीरो स्क्र माइनस ए टू जीरो स्क्र माइनस ए थ्री जीरो स्क्र इज इक्वल टू वन। नॉन डायगोनल टर्म्स तो सारी जीरो हो जाएंगी, मीट्रिक की सिर्फ डायगोनल टर्म्स आएंगी और उसके साथ ये इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली जब आप आर और एस को वन वन टू टू थ्री थ्री ये वैल्यूज देंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ डायगोनल टर्म्स ही एग्जिस्ट करेंगे ना, इसलिए तो आपके पास ये इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, फॉर जे इज इक्वल टू वन टू थ्री, एंड नॉन डायगोनल टर्म्स के लिए आपके पास जो वो वाली साइड है जी आर एस वाली वो जीरो हो जाएगी और ये टर्म्स आएंगी। तो ये आपके पास सारी इक्वेशंस आ जाएंगी जब आप उस इक्वेशन में जो कंडीशन आपने डराइव की है वहां पर वेरिएशन देंगे इंडिसेस को आर और एस को, और राइट साइड पे डमी इंडिसेस को वेरिएशन देंगे, तो ये आपके पास सारी इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, तो सी द डेफिनेशन, एनी 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, एनी 4x4 मैट्रिक्स और कोरिस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो एज की फॉर्म में मैट्रिक्स बन रहा है ए, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते थे ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो जो कोरिस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या कोई भी वो जो 4x4 मैट्रिक्स है, that preserves the quadratic form ATGA, preserves the quadratic form ATGA means कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो मैट्रिक्स A, that is called लॉरेंट्स। वो लॉरेंट्स मैट्रिक्स होगा, और कोरिस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, द सेट ऑफ लॉरेंट्स मैट्रिसेस form a group under matrix multiplication, that is called the Lorentz group। ठीक है, यहाँ तक अब हमने क्या डिराइव किया है, जस्ट एक कंडीशन डिराइव की है फॉर लॉरेंट्स मैट्रिसेस यूजिंग द इनवेरियंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइट कोन। ठीक है, अब इसमें सारी टर्म्स आप पढ़ चुके हैं, वही टर्म्स हमने यूज किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज किया है और उनको सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशंस हमारे पास आई हैं। और यहाँ से हमने ये डेफिनेशन लिख ली कि कोई भी 4x4 मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट ए ट्रांसपोज जी ए इज इक्वल्स टू जी, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स लॉरेंट्स मैट्रिक्स होगा। और जो कोरिस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वही मैट्रिक्स मीन्स कि उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ही कह रहे हैं ना, वो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन है। सो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, लेकिन बट द सिंपलेस्ट लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन जो जनरली हम यूज करते हैं, द सिंपल लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर, वो ये हैं। ठीक है, इनके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रही, जस्ट आप इनकी इक्वेशंस देख लें। ठीक है, दैट दीज आर द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, द सिंपलेस्ट लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स को हम ले रहे हैं कि ये तो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस वही है, जो हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो टिल्डा वाला है वो मूव कर रहा है, वो जस्ट x1 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और टाइम ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है।
एक्स नॉट टिल्डा इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बीटा x1 divided by square root 1 minus beta square. x1 tilde is equal to minus beta x naught plus x1 divided by square root 1 minus beta square. x2 tilde और x2 इक्वल है, सिमिलरली x3 tilde और x3 इक्वल है, और ये जो बीटा है दैट इज v by c. v क्या है? वो वेलोसिटी जिससे एक हमारा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स है, रेस्ट में है, फिक्स मीन्स के रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, जो नॉन टिल्ट सिस्टम है, और जो हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो टिल्ट आप ले रहे हैं वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ये वो वेलोसिटी v है, ठीक है, और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन दोनों की ये स्पीड v बाई सी, इनकी जो रेशियो है इसको हमने बीटा का नाम दे दिया फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। वो v बाई सी बार बार लिखने की बजाय आप सिंपली v बाई सी फ्रैक्शन को, इस रेशियो को आप बीटा